अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, क्या हाल हैं जी। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे। ईद का है दूसरा दिन, तो ईद इंजॉय करें फैमिली के साथ और वीडियो देखें। अगर वीडियो पसंद आ जाती है तो कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। प्रोग्राम है आफ्ताब इकबाल साहब का, जो मेरा आप सबका पसंदीदा होता है। तो प्रोग्राम के अंदर जो आज वीडियो है जिस पे हमने रिएक्शन करना है वो है जी आगा माजिद का धरने में बिरयानी खाने का रिकॉर्ड। तो वो बता रहे हैं कि धरने में उनको क्या कुछ मिला, कैसे मिला। तो यहाँ गपशप करते रहेंगे तो हम लेट हो जाएंगे, तो हम लेट नहीं होना चाहते। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज के दिनों में बहुत कुछ मिलता है खाने को, तुम्हें फिर पता ही नहीं। ऐसी ऐसी बिरयानी तौबा। अपना आड़ू तरने च पैदा होया। कितने अरसे से धरने हो रहे हैं? 100 साल से ज्यादा अंग्रेज के खिलाफ हुआ करते। यहाँ मैं कह रहा हूँ यहाँ तो अंग्रेज के खित्ते में, तो यहाँ जहाँ बैठे हैं, इसी खित्ते में अंग्रेज आए थे। और ये आड़ू गांधी जी दे धरने च पैदा होया। इन्हें चोरी चकारी भी उत्थों ही सीखी है। इन्हें गांधी जी की बकरी बेच दी। वैसे पिछले दिनों मध्य प्रदेश में गांधी जी की 150वीं सालगिरह मनाई गई, लेकिन बाज लोगों ने उनके पुतले भी जलाए। ये देखें, ये अहिंसा की बात, प्यार मोहब्बत की बात, और वो भी पाकिस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए क्यों करते थे? पाकिस्तान, खास तौर पे पाकिस्तान भाई। उन्होंने कहा था कि इनके असासे वापस करें, वरना मैंने ये जो भूख हड़ताल की है मैं ऐसे ही करूं। और इस दौरान फिर उस बदबख्त ने गोली मार दी उन्हें। वैसे सर बहुत बड़े लीडर थे। हाँ, अपनी कौम के लिए बड़े लीडर थे, लेकिन उनसे ज्यादा तगड़ा काम हिंदुस्तानियों के लिए जवाहरलाल नेहरू और उनसे भी ज्यादा वल्लभ भाई पटेल ने किया। अच्छा सर, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मौलाना का साथ देंगे? फिलहाल तो उन्होंने इनकार किया हुआ है। और शेख रशीद ने ज्यादा दिलचस्प बात की है कि अभी धरने से पहले पहले शहबाज शरीफ की 2-3 दर्दें और निकलेंगी कि मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो। हालांकि वो वाकई बीमार है शहबाज शरीफ, ये बात को इतनी ढकी छुपी नहीं है। सर एतराज बीमारी पर नहीं है, टाइमिंग पर है। जी हाँ, यहाँ पर बीमारी वजह नहीं बताई गई, यहाँ पे टाइमिंग की बात की गई। एक साहब वैसे भी बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं जी शेख साहब, हर ट्रेन ने 8-8 घंटे लेट है, वो कह रहे हैं हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। इससे दिलचस्प बात कौन सी होगी? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके अंदर एक दानिश्वर भी है। वो कहीं नान के नीचे छुपा हुआ है। अच्छा, बात उधर हो रही होगी इसके खिलाफ, फौरन रुखे रोशन मेरी तरफ कर लेगा, कहीं हंस तो नहीं रहा। इनको ऑक्सीजन यहाँ से मिलता है। चले, मैं ऑक्सीजन नहीं दे रहा, इन्हें मार दो, सफोकेट कर दो इन्हें। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਸਰੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। मोहल्लों में ये जो किराने की दुकानें होती हैं, हाँ जी छोटे शहरों में खास तौर पर, जी जी उसमें एक खुशबू जी या एक बदबू वो बड़ी प्रोमिनेंट होती है। और वो पता क्या है? केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। हाँ वो मरुंडा, टांगर, टॉफियां, बिस्किट, दालें और मिट्टी का तेल, ये जब मिक्स होते हैं ना तो एक अजीब समा पैदा इत्थों तुसी फड़े जाते हो कि तुसी कदी गरीब सी। मेरे मोहल्ले में दुकान मेरे घर के सामने थी। वैसे क्या मजेदार दौर था है। 4 आने दे 5 बिस्कुट मिलते सन। हाँ, छोटे छोटे छोटा चाय का पैकेट लाते थे वो माँ बच्चा, हाँ। चाय की पत्ती होती थी। अच्छा कुछ गल्लां ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ वैसे ये माँ बच्चा मुझे नहीं। आड़ू एक बार उस माँ का बच्चा खा गया। अनिल वेला आड़ू के पीछे पड़ जाता है, मैंने अक्सर वीडियो में देखा है। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।